हाँ जी, सब डोमेन बनाना सीखना है, सिखा देंगे। हेलो, मेरा नाम है हरीश शांडिल्या और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे एक सब डोमेन क्रिएट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि सब डोमेन होता क्या है। देखिए, अगर मेरी एक वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट का नाम है digitaltutor.in और मैं उसी का एक ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूँ विद सम डिफरेंट नीश। मान लीजिए digitaltutor.in के ऊपर मैं इंग्लिश में ब्लॉग्स लिखता हूँ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, और मैं एक और वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें मैं हिंदी में ब्लॉग्स डालूं। तो मैं ना कि एक दूसरी वेबसाइट खरीदने के बजाय मैं उसी वेबसाइट का एक पार्ट क्रिएट कर सकता हूं जिसे हम बोलते हैं सब डोमेन। और सब डोमेन क्रिएट करने के बाद मैं उस वेबसाइट को क्रिएट कर सकता हूं जिसका मैं नाम रख सकता हूं hindi.digitaltutor.in। तो इस तरह से मैं डिफरेंट नीश के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स क्रिएट कर सकता हूं विद डिफरेंट सब डोमेन। अब सब डोमेन खरीदने की जरूरत क्यों है, क्या फायदा है? देखिए, दो बहुत मेजर हमें बेनिफिट्स होते हैं सब डोमेन क्रिएट करने के। पहला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमें सब डोमेन के लिए कुछ पे नहीं करना होता है, ये फ्री होता है। हम अपने डोमेन में जाते हैं, एक सब डोमेन क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज, ये बिल्कुल सेपरेट वेबसाइट क्रिएट होती है। मतलब ये रहेगी तो मेरी वेबसाइट का एक पार्ट, जो मेरा मेन डोमेन है उसका पार्ट, लेकिन ये एक बिल्कुल सेपरेट वेबसाइट रहेगी जिसके ऊपर मैं सेपरेट ब्लॉग्स कर सकता हूं। इसके ऊपर हम सेपरेट वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन सब डोमेन क्रिएट करने का वो ये है कि अगर मैं कोई नया डोमेन क्रिएट बाय करके उसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करता हूं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ना मेरे पास कोई एसईओ वैल्यू रहेगी, ना मेरे पास कोई डीएपीए वैल्यू रहेगी। लेकिन जब मैं एक ऑलरेडी वेबसाइट पे काम कर रहा हूं, सपोज digitaltutor.in मेरी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूं, तो उसकी एक पीएडीए वैल्यू जनरेट हो जाती है, एसईओ वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो मैं जब कोई एक नया वेबसाइट क्रिएट करूंगा तो उसकी पीएडीए वैल्यू और एसईओ वैल्यू बिल्कुल जीरो रहेगी। जबकि मैं एक सब डोमेन क्रिएट करता हूं तो वो जो वैल्यू है मेरी मेन वेबसाइट की वो यहां पर ट्रांसफर होती है और जल्दी से मेरे ब्लॉग्स को रैंक करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं सीधा आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और बताता हूं कैसे क्रिएट किया जाता है एक सब डोमेन। देखिए दोस्तों, ये मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। अभी मैं होम पर हूं। होस्टिंगर जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, होम के ऊपर ये मेरा डैशबोर्ड है। हमें जाना कहां है? हमें वेबसाइट्स के अंदर जाना है। वेबसाइट्स के अंदर जिस भी डोमेन के अंदर आप सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं उसके डैशबोर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि digitaltutor.in में मुझे जाना है, मैं इसके डैशबोर्ड में आ जाता हूं। जैसे ही हम इसके डैशबोर्ड के अंदर आते हैं तो लेफ्ट साइड में मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। उसी में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डोमेन का। डोमेन हमें सिलेक्ट करना है। डोमेन को सिलेक्ट होने के बाद तुरंत हमारे पास पहला ऑप्शन आता है सब डोमेन का। यहां पे मैं सब डोमेन सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए, जैसे ही मैंने सब डोमेन पर क्लिक किया हमारे पास एक ऑप्शन आता है digitaltutor.in, आगे सब डोमेन ऑप्शन डालने के लिए आता है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, सब डोमेन को पहचानने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि हमारा जो मेन डोमेन है वो उसके पीछे ऐड होता ही है। जैसे हमारा जो मेन डोमेन था वो था digitaltutor.in, तो यहां पर digitaltutor.in हमेशा हमारी वेबसाइट के सफिक्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया मैं यहां पर हिंदी ब्लॉग्स डालना चाहता हूं तो मैंने अपने सब डोमेन का नाम रखा हिंदी, सॉरी, हिंदी। अब जो मेरा सब डोमेन क्रिएट होगा वो होगा hindi.digitaltutor.in, है ना। लेकिन मैं इसके लिए कस्टम फोल्डर बना देता हूं। कस्टम फोल्डर क्या है? बेसिकली एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर दूंगा मैं अपने सब डोमेन की फाइल्स के लिए। तो सिंपली यहां पर क्लिक करना है, यहां पर हम इसी का नाम डाल देते हैं ताकि हमें पता रहे। हिंदी डाल दिया मैंने, इसके लिए सब डोमेन बस सिंपली क्रिएट कर देना है। जैसे ही हम क्रिएट करते हैं हमारा सब डोमेन क्रिएट हो जाता है। देखिए नीचे हम दिखा देते हैं, यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है hindi.digitaltutor.in, ये हमारा सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी सिर्फ हमारे पास एक सब डोमेन क्रिएट हुआ है, उस पर काम करने के लिए हमें इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, जहां से मैं पूरा वेबसाइट को के ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा। हमें करना क्या है? हमको जो हमारा मेन डोमेन था, मेन मेन्यू में मैं वापस आ जाता हूं। यहां पर वेबसाइट्स पे जाने के बाद मैं यहां पर अपने मेन डोमेन के डैशबोर्ड में आ जाता हूं जो मेरा digitaltutor.in था। राइट, अब जो मेरे मेन डोमेन में आया उसके बाद लेफ्ट साइड में मुझे एक ऑप्शन दिखाई देता है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के अंदर ओवरव्यू में हमें सिलेक्ट कर लेना है। ओवरव्यू में जैसे ही हम जाएंगे तो यहां पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा digitaltutor.in, मतलब हमारी जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर। यहां पर जाने के बाद हमें सिलेक्ट करना है हमारा नया सब डोमेन।
hindi.digitaltutor.in मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो दो ऑप्शन मेरे पास आते हैं, डिटेक्ट वर्डप्रेस और इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब ऑब्वियसली मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस करूंगा, यहां से मुझे इंस्टॉल करना है। जैसे ही मैं इंस्टॉल करता हूं, यहां पर मुझे से साइट टाइटल पूछेगा, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछेगा और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी पूछ रहा है। तो मैं टाइटल पे हिंदी डिजिटल ट्यूटर, ये मैंने यहाँ पे डाला, हिंदी डिजिटल ट्यूटर मेरी वेबसाइट का टाइटल रहेगा। इसे मैं चेंज कर सकता हूँ बाद में ऑब्वियसली। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्रिएट किया। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सिंपली हमें नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल कर देंगे। अब जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, यहाँ पर मेरा वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा और मैं वहां से काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। hindi.digitaltutor.in का वेबसाइट्स के अंदर मुझे ये ऑप्शन दिख जाएगा। यहां से सिंपली मुझे वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करना है और मैं अपने hindi.digitaltutor.in के डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाता हूं। यहां पर जाने के बाद मैं अपनी पूरी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूं, जो हिंदी डिजिटल ट्यूटर की वेबसाइट है। मैं आपको इसे यहां पर ओपन करके भी दिखा देता हूं किस तरह भी मेरी वेबसाइट दिख रही है। ये देखिए, तो अभी क्योंकि ये इसमें जो डिफॉल्ट थीम है वो आ रखा है, मैं थीम चेंज करने के बाद यहां पर पूरा उसे चेंज कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए आज इतना ही। काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।